नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सिविल सेवा परीक्षा के बारे में। ये कोई आम परीक्षा नहीं है, इसे परीक्षाओं का एवरेस्ट कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बल्कि एक मैराथन है, एक तपस्या है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए आखिर चाहिए क्या? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस पूरी परीक्षा की नींव में है। मतलब वो कौन लोग हैं जो इस इतने बड़े देश की मशीनरी को चलाते हैं? और जानते हैं, इस सवाल का जवाब खोजने की ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? देश भर में फैली ऐसी ही कोचिंग एकेडमियों से। ये लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का पहला पड़ाव है, जहां से वो इस मुश्किल चढ़ाई के लिए कमर कसते हैं। अब देखिए, किसी भी एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले उसके नक्शे को समझना बहुत जरूरी होता है ना? और यूपीएससी का नक्शा है इसका सिलेबस, इसका पाठ्यक्रम, जो अपने आप में किसी महासागर से कम नहीं है। चलिए सिर्फ एक विषय पर नजर डालते हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। संवैधानिक ढांचे से शुरू होकर मौलिक अधिकार, संसद और फिर सांविधिक निकायों तक, मतलब वो संस्थाएं जो संसद के कानून से बनती हैं। हर एक टॉपिक के लिए एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है, और ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। तो अंदाजा लगाइए, सिर्फ राजनीति, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूगोल और पर्यावरण जैसे जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं ना, उन्हें ही पूरा करने में करीब करीब 77 दिन लग जाते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली मैराथन तो अभी बाकी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक विषय दूसरों से आसान है। जरा इतिहास का शेड्यूल देखिए। प्राचीन भारत से लेकर दिल्ली सल्तनत, मुगल, फिर अंग्रेज और आखिर में गांधीवादी युग तक, हर एक दौर को बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। इससे पाठ्यक्रम की चौड़ाई का अंदाजा लगता है। तो ये तो हुई चौड़ाई की बात। अब जरा गहराई में उतरकर देखते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इतिहास का। सिर्फ एक टॉपिक, दिल्ली का इतिहास। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो दिल्ली पर राज करता है वही भारत पर राज करता है। ये कहावत दिल्ली के ऐतिहासिक महत्व को बिल्कुल साफ कर देती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हमेशा से साम्राज्यों का केंद्र रहा है। इसलिए एक एस्पिरेंट को इसके हर पहलू को समझना पड़ता है। और गहराई का मतलब क्या है? गहराई का मतलब ये जानना कि दिल्ली एक शहर नहीं, बल्कि 7 अलग अलग शहरों की एक पूरी कहानी है, जिन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने बसाया। तोमर राजवंश के लाल कोट से लेकर मुगलों के शाहजहानाबाद तक, हर शहर की अपनी एक दास्तान है। और देखिए, हर शहर ने इतिहास की एक नई परत जोड़ी है। कहानी महाभारत के इंद्रप्रस्थ से शुरू होती है, फिर तोमरों के मंदिर आते हैं, सल्तनत की शुरुआत होती है, मुगल शाहजहानाबाद बसाते हैं, और फिर आते हैं अंग्रेज, जो लुटियंस दिल्ली को 8वें शहर के तौर पर बनाते हैं। ये है ज्ञान की वो गहराई जिसकी उम्मीद एक उम्मीदवार से की जाती है। और एक मिनट रुकिए, ये सब कुछ तो सिर्फ एक शहर, सिर्फ दिल्ली की कहानी थी। अब जरा सोचिए, पूरे भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए किस लेवल की तैयारी चाहिए होगी। ये वाकई में एक बहुत बड़ा काम है। तो एक तरफ तो स्टैटिक विषयों का पहाड़ है, और दूसरी तरफ है करंट अफेयर्स यानी समसामयिक मामलों का रोजाना आने वाला हिमस्खलन। मतलब दुनिया हर रोज बदल रही है, और आपको उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। मान लीजिए आज की खबरों में स्नैप इलेक्शंस जैसा कोई राजनीतिक शब्द आ गया, तो एक एस्पिरेंट को न सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए, बल्कि ये भी समझना होगा कि इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति क्या हो सकती है। और अगले ही पल उसे सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसी आर्थिक चीजों को भी समझना होगा, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और हम सब की जिंदगी पर पड़ता है। और यहाँ बात सिर्फ जानकारी रटने की नहीं है, बल्कि उसके पीछे की कहानी को समझने की है। जैसे मान लीजिए, दिसंबर 2025 में सरकार का आंकड़ा कहता है कि महंगाई दर सिर्फ 1.33% है, लेकिन आरबीआई के सर्वे में लोगों को ये 6.6% महसूस हो रही है। इस अंतर के पीछे क्या वजह है? इसका विश्लेषण करने की क्षमता ही तो असली परीक्षा है। मतलब हर दिन कैबिनेट में कौन नियुक्त हुआ, दुनिया में बेरोजगारी की क्या रिपोर्ट आई, मानवाधिकार के मुद्दे, आर्थिक अपडेट्स, जानकारी का एक सैलाब आता है। और इस सैलाब में से काम की जानकारी निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इतनी सारी चुनौतियों को देखने के बाद सिलेबस की चौड़ाई, उसकी गहराई और फिर करंट अफेयर्स की तेज रफ्तार, एक सवाल मन में जरूर उठता है कि आखिर कोई इस पहाड़ पर चढ़ना ही क्यों चाहता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी यात्रा 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, सिलेबस की विशाल चौड़ाई।
दूसरा, हर विषय की जबरदस्त गहराई, और तीसरा, हर पल बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की रफ्तार। ये ज्ञान, विश्लेषण और धैर्य का एक अनोखा संगम है। और शायद इसीलिए अंत में ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं रह जाती, ये एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जो उम्मीदवारों को उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करती है जो उन्हें आगे निभानी है। ये सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये कल के उन लीडर्स को गढ़ने की एक भट्टी है जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाना है।